हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं कई सारे यूज़फुल टिप्स लेकर आई हूँ जो आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आज का पहला टिप्स है दूध को लेकर। दूध तो हम सभी लेते हैं, लेकिन कई बार होता है कि दूध ले लिए और अचानक से कहीं जाने का प्रोग्राम बन गया या फिर इमरजेंसी है, हमें जाना ही है, पहले से पता नहीं थी तो दूध ले लिए हैं। अब इस दूध का क्या करें? चाहे कच्चा दूध हो या फिर बॉयल किया हुआ, अगर 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर जाना है तो इसको फ्रिज में रख देते हैं। फिर भी वापस जब आते हैं दूध बॉयल करते हैं तो वो दूध फट जाती है या फिर दूध पीने लायक नहीं रहती है या फिर चाय बनाने लायक नहीं रहती है, उसमें से अजीब सी स्मेल आती है। तो उसके लिए आप क्या करें? कभी भी ऐसा हो कि अचानक से आपको जाने का प्रोग्राम बन गया है तो इस दूध को फ्रीजर में रख दीजिए। चाहे वो कच्चा दूध हो या फिर बॉयल किया हुआ, फ्रिज में रखने की बजाय फ्रीजर में रखिए और किसी भी चीज़ से इसको कवर जरूर कर दीजिएगा। फिर जब भी आप वापस आएंगे तो आपको दूध सही मिल जाएगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। ना ही दूध बॉयल करेंगे या फिर चाय बनाएंगे तो वो फटेगी। तो इस तरह से आप अपने दूध को सुरक्षित रख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, क्योंकि फ्रीजर में रखते हैं ना तो ये जम जाती है, जैसे बर्फ़ जम जाती है वैसे ही। और जब आप आएंगे तो थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल के रख दीजिए, फिर जैसे बर्फ़ मेल्ट होने लगती है वैसे ही मेल्ट हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। फिर इसको बॉयल कर लीजिए। फिर चाय बनाना हो, बच्चों को पिलाना है या खुद पीना हो, आप इसे यूज कर सकते हैं। अगला टिप्स है पोहा को लेकर। पोहा हो या नमकीन चूरा हो, हम सब घर में भी बनाते हैं और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन जब पोहा बनाते हैं ना तो पोहा के लिए हमें अलग चूरा लेना पड़ता है, जो मोटा वाला होता है, बिल्कुल वो वाली। क्योंकि पतले चूरा को जब हम पानी से धोते हैं पोहा बनाने के लिए तो वो बहुत जल्दी फूल जाती है और फिर उसका पोहा बनाते हैं वो चिपचिपी सी बनती है, खाने में भी अच्छा नहीं लगता है ना ही देखने में। तो उसके लिए जब भी आप मार्केट जाएँ पोहा खरीदने के लिए तो आप नमकीन चूरा अगर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए पतली वाली चूरा लीजिए और पोहा के लिए आप मोटा वाला चूरा लीजिए। तो हम कैसे पता करें कि ये परफेक्ट है चूरा पोहा बनाने के लिए? तो जब भी आप खरीदें तो खरीदने से पहले आप इस तरह से चूरा को तोड़ कर देखें। जो पतली वाली चूरा होती है ना, जब आप उसे तोड़ेंगे तो उसमें से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी। लेकिन जो मोटा वाला चूरा होता है उसको आप इस तरह से एक चूरा को पकड़ के तोड़ेंगे तो एकदम कट की आवाज़ आएगी। कट की आवाज़ आती है यानी कि ये मोटा वाला चूरा है और इसी चूरा का पोहा बनाना बेस्ट रहता है। तो इस तरीके से आप पोहा के लिए चूरा खरीदिए और फिर पोहा बहुत ही अच्छी बनेगी, टेस्टी बनेगी, खिली खिली बनेगी। अगला जो टिप्स है वो है सौंफ को लेकर। कई लोगों को खाना खाने के बाद सौंफ खाने की आदत होती है, कई लोगों को खाना खाने के बाद मीठा खाने की आदत होती है। तो जब भी आप मार्केट से सौंफ खरीद कर लेकर आते हैं तो उसको एयर टाइट कंटेनर में रखें, जिसमें आप डेली जिसको यूज़ करते हैं ना उसमें थोड़ा सा रखें, बाकी को किसी एक डब्बे में भर के और रख दें। डेली डेली उसको नहीं खोलें, नहीं तो हवा लगने की वजह से उसमें थोड़ी सी नमी आ जाती है, फिर उसका कलर भी चेंज हो जाएगी, टेस्ट भी चेंज हो जाती है, खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो उसको एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दे। और कई लोगों को जो मीठा खाने की आदत होती है तो आप क्या करें कि सौंफ में थोड़ा सा 2 चम्मच या 1 चम्मच जितना चीनी मिक्स कर दे और फिर खाना खाने के बाद इसे खाएं। तो ये मीठा भी है और सौंफ है तो ये हेल्दी भी है, फ़ायदेमंद भी है। तो इस तरह से आप खा सकते हैं दोनों को मिक्स करके, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। और जब चीनी मिक्स करके रखते हैं ना तो ये सौंफ खराब नहीं होती है, नमी नहीं आती है। अगला टिप्स है, जब हम फ्रीजर में कोई भी चीज़ रखते हैं, जैसे दूध रख देते हैं या फिर बर्फ़ की ट्रे रख देते हैं या फिर बर्फ़ जमने के लिए किसी बर्तन में ही पानी को भर के रखते हैं, तो आप देखते होंगे कि वो चिपक जाती है फ्रीजर में। बाद में जब हम उसे निकालने जाते हैं तो निकलती नहीं है, काफ़ी मुश्किल होती है। या तो फिर हमें डीप फ्रीज करना होता है या फिर काफ़ी दिक्कत होती है उसको निकालने में, और अगर हम खींच के निकालते हैं तो उससे फ्रीजर ख़राब भी हो सकती है। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक बता रही हूँ कि आप क्या करें, जिस भी बर्तन को रख रहे हैं उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा दें। पर आप तेल जो लगाइएगा वो सरसों का ही तेल लगाइएगा, घी या फिर नारियल का तेल नहीं लगाइएगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ जो है वो जमने वाली होती है तो वो चिपकेगी ही। तो इसके लिए सरसों का तेल थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, बस तले में हल्का सा लगा दीजिए। और इस तरह से जब लगा के आप फ्रीजर में रखेंगे तो फिर आसानी से वो निकल जाएगी जब भी आप उसको लेने के लिए जाते हैं। तो ये छोटा सा टिप्स है लेकिन बहुत ही काम का है। चलिए अगला टिप्स देख लेते हैं। अगला टिप्स है
दूध को लेकर। ज़्यादातर हम सभी क्या करते हैं, दूध वाले भैया आते हैं तो ले लेते हैं और इस तरह से फ्रिज में रख देते हैं। टाइम नहीं होती है उस समय उबालने का तो फ्रिज में रख देते हैं। या फिर बॉयल किया हुआ दूध को भी अगर हम इस तरह से खुले में रखते हैं तो वो दूध कई बार जब हम दोबारा बॉयल करने जाते हैं या फिर चाय बनाते हैं या बच्चों के लिए गर्म करते हैं तो देखते होंगे कि वो फट जाती है। फिर हम परेशान हो जाते हैं कि फ्रिज में रखने के बावजूद भी दूध कैसे फट गई है। तो उसका कारण ये होती है कि फ्रिज में हम और भी चीज़ें खाने पीने की जो होती है वो हम रख देते हैं, और अगर कोई भी चीज़ खुला है तो उसकी जो स्मेल है वो दूध में चली जाती है, जिसकी वजह से वो दूध रिएक्ट करती है और वो स्मेल की वजह से दूध फट जाती है, फिर सारा दूध बर्बाद हो जाती है। तो कभी भी दूध को फ्रिज में खुला ना रखें। वैसे तो कोई भी खाने पीने की चीज़ों को हमें खुला नहीं रखना चाहिए, लेकिन दूध को स्पेशली आप खुले में ना रखें। किसी भी चीज़ से उसे ज़रूर ढक दें जिससे कि आपका दूध बर्बाद नहीं होगी। बहुत ही काम का टिप्स है, अब ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगला जो टिप्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। फ्रिज तो हम सभी घर में रखते ही हैं, ज़्यादातर हम सभी किचन में रखते हैं या फिर कमरे में रखें या फिर बरामदे में रखें। आप जहाँ पर भी फ्रिज रखते हैं, फ्रिज को रखते समय एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि उसे दीवार से बिल्कुल टच करके ना रखें। उसके दो नुकसान हैं। एक तो फ्रिज अच्छे से कूलिंग नहीं करती है। फ्रिज को थोड़ा सा जब हम दीवार से हटा के रखते हैं ना तो फ्रिज के आसपास हवा जाती रहती है, जिस वजह से फ्रिज बहुत अच्छा कूलिंग करता है, ज़्यादा बिजली का बिल भी नहीं उठती है और फ्रिज ख़राब भी नहीं होती है, क्योंकि फ्रिज को भी हवा की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से जब भी आप फ्रिज को कहीं पर भी आप रख रहे हैं तो आप दीवार से थोड़ा सा हटा के ज़रूर रखें। दूसरा, कई बार होता है कि फ्रिज में वायर तो होती ही है, तो कई बार होता है कि किसी तरह की भी अगर जैसे पावर अगर ज़्यादा हो गया हो, किसी तरह की अगर वायर अगर कट गया हो, वो दीवार से अगर टच होती है तो जब हम फ्रिज का हैंडल टच करेंगे, जब हम फ्रिज को यूज़ करने जाएंगे, अगर हम नंगा पैर हैं तो फिर हमें शॉक लग सकती है, बिजली के झटके लग सकते हैं। तो इससे नुकसान भी हो सकती है, किसी तरह का खतरा भी हो सकती है। तो इसके लिए आप फ्रिज को हमेशा दीवार से हटा के ही रखें, तो इससे फ्रिज ख़राब भी नहीं होगी, फ्रिज कूलिंग भी अच्छा करेगी और किसी तरह का कोई खतरा भी नहीं होगा। छोटा सा टिप्स है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है, तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा। और अगर फ्रिज को आप बरामदे में रखते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि वहाँ पे धूप ना आती हो, नहीं तो फ्रिज अच्छे से कूलिंग नहीं करेगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप्स पसंद आई होगी। पसंद आती है तो प्लीज़ अपने दोस्त के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगला जो टिप्स है वो है फ्रीजर को लेकर। फ्रीजर में अक्सर ही देखते होंगे इस तरह से बर्फ़ का पहाड़ बन जाती है, बहुत ज़्यादा बन जाती है कई बार। उसके बाद हमें डीप फ्रीज करके उस बर्फ़ को निकालना पड़ता है, जिससे कि लाइट बिल बहुत ज़्यादा उठती है। और ज़्यादा बर्फ़ अगर बनती है तो बिजली का कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा होती है, काफ़ी दिक्कत भी होती है फ्रीजर में कुछ सामान रखने में। जब हम तोड़ के निकालते हैं तो फ्रीजर ख़राब होने का भी डर रहता है। तो उसके लिए बहुत ही आसान सा टिप्स बता रही हूँ कि आप ले लें सरसों का तेल। सरसों का तेल ही लीजिएगा, नारियल का तेल या फिर घी और कोई तेल नहीं लीजिएगा, क्योंकि कुछ तेल होते हैं ना जो जम जाते हैं। तो सरसों तेल थोड़ा सा ले लीजिए, हाथ पर रख लीजिए या फिर इस तरह से फ्रीजर में ही रख लीजिए और सारे जगह आपको लगा देना है, पूरे फ्रीजर में लगा दीजिए। फिर जो बर्फ़ बना हुआ है बस वो बनी रहेगी, आगे बर्फ़ नहीं इकट्ठा होगी इसमें, जिससे कि आपके बिजली का कंजप्शन भी ज़्यादा नहीं होगा, फ्रीजर ख़राब भी नहीं होगी। छोटा सा टिप्स है लेकिन बहुत ही काम का है। उम्मीद करती हूँ आज के सारे टिप्स आपको पसंद आए होंगे। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।